नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ज्वालामुखी की बात करेंगे दोस्तों, एवं इसके अंतर्गत हम ज्वालामुखी की परिभाषा देखेंगे तथा ज्वालामुखी से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और ज्वालामुखी कैसे बनता है तथा ज्वालामुखी के प्रकारों को दोस्तों हम इन डायग्रामों के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछ ही लिया जाता है। इसलिए यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि ज्वालामुखी जो है उसका जो है तो परिभाषा के बारे में बात करेंगे। पहले दोस्तों, जो ज्वालामुखी है यह आप लोग को पता है कि पृथ्वी की जो है तो मेन रूप से 3 परतें होती हैं। पहली परत भूपर पट्टी, फिर दूसरी परत मेंटल, और फिर तीसरी परत सबसे नीचे की परत को दोस्तों जो है तो हम क्रोड बोलते हैं। तो क्रोड में दोस्तों क्या है कि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि यह एक पृथ्वी हो गई, और यहाँ यह जो है तो क्या हो गया, अपना क्रोड हो गया, और ये वाला जो है तो मेंटल हो गया। तो क्या होता है कि ये तो हो गई भूपर पट्टी, ये हो गई मेंटल, और ये वाली जो परत है दोस्तों ये कहला गई क्रोड। तो क्या होता है दोस्तों कि ये वाली जो परत है ना, ये वाली परत जो है तो तरल गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, ठीक है। और यह तरल गाढ़ा पदार्थ को जो है तो सबसे ज़्यादा गर्म करते हैं ये जो क्रोड में स्थित रेडियो एक्टिव तत्व हैं दोस्तों, वो इसको जो है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है तो यह यहाँ से निकल करके मेंटल परत से निकल करके ये जो भूपर पट्टी है यहाँ पे जो है तो दोस्तों ये जो है तो प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं जहाँ पे अपन लोग निवास कर रहे हैं, ये प्लेटें हैं। ये प्लेटें हैं। तो क्या होता है कि यह जो गाढ़ा पदार्थ है ना, यह यहाँ से निकल करके इन प्लेटों को जो है तो टच करता है, और इन प्लेटों में जो है तो वह जगह ढूंढता है, छिद्र या दरार ढूंढता है जिसके माध्यम से वह पृथ्वी के ऊपर आ सके। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि जब दिन में सूर्य का प्रकाश पड़ता है चट्टानों पर तो चट्टानें फैलती हैं, और रात्रि के समय जब तापमान कम होता है तो चट्टानें सिकुड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चट्टानें फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, ऐसी स्थिति में चट्टानें टूट जाती हैं, और जहाँ से टूटती हैं वहीं से जो है तो जो ये मैग्मा है दोस्तों वह जो है तो वहीं चट्टानों को तोड़ करके पृथ्वी के ऊपर, प्लेटों को तोड़ करके पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, और आकर जो है तो वह क्या हो जाता है, ठंडा रूप ले लेता है और जम जाता है, ठीक है। ठंडा होकर जो है वह मैग्मा जो है तो पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा होकर जम जाता है, जिसे हम लावा कहते हैं। तो जब यह पृथ्वी के ऊपरी परत भूपर पट्टी को तोड़ता है, तोड़ करके जैसे ही बाहर आता है उसी को हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, या उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी की उद्गार के समय कई सारी विभिन्न तरह की जो है तो गैसें और राख, पत्थर और कंकड़ और धूल कण, बहुत सारी चीज़ें जो है तो निकलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तो हमने देखा ज्वालामुखी की परिभाषा। उसके बाद हम देखते हैं कि यह ज्वालामुखी बनता कैसे है। दोस्तों आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम दोस्तों, ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, जिसमें एक हल्की प्लेट है और एक भारी प्लेट है। तो जो भारी प्लेट है दोस्तों वह हल्की प्लेट के नीचे आ जाती है टकरा कर,
और जब नीचे आती है तो आप लोग को पता है दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर जाने पर जो है तो तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे यह प्लेट नीचे गई तो प्लेट गर्म होती गई और गर्म होने की वजह से यह जो है तो कई सारे टुकड़ों में बदल गई, और बदलने के बाद ये और भी जो है तो महीन छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो गई, जिससे जो है तो मैग्मा का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसी जो है तो मैग्मा के सम्मिलित रूप को हम बाथोलित कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है तो हम बाथोलित कहते हैं। बाथोलित कहते हैं। इसी जो है तो मैग्मा के जो है तो सम्मिलित रूप को बाथोलित कहते हैं। और फिर यही मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी को तोड़ करके जो है तो क्या होता है, बाहर निकलता है। यही मैग्मा जो है तो बाहर निकलता है। जब तक यह पृथ्वी के नीचे होता है तो मैग्मा कहलाता है, और जब पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो यह लावा कहलाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के ऊपर आकर जो है तो ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, इसलिए इसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्वालामुखी बनता है। उसके बाद हम देख लेते हैं ज्वालामुखी से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो ज्वालामुखी से कुछ मुख्य रिलेटेड बिंदु हैं दोस्तों, जिनको हम इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। दोस्तों आपको हमने पहले ही बता रखा है कि ये जो है तो क्या कहला गया, ये मैग्मा कहला गया। जो ये नीला नीला है ये पूरा जो है तो मैग्मा है, ये पूरा मैग्मा है। और यह जो है तो पृथ्वी की जो है तो ऊपरी परत भूपर्पटी है, इसको तोड़ करके यह बाहर निकला है। ठीक है, और यह जो है तो यहाँ पे ये ठंडा हुआ है पूरा, यह मैग्मा पूरा ठंडा हुआ है। ठंडा होकर ठोस रूप लेकर जो है तो एक चट्टान बन गया, जिसे हम लावा कहते हैं। दोस्तों इसी लावा के ऊपर ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जैसे आपको दिख रहे हैं ना, इसी को हम लापली बोलते हैं। ये वाला, इसको हम जो है तो क्या कहते हैं, लापली बोलते हैं। ठीक है, और जो ये है मैग्मा के ठीक ऊपर, ये तो लावा है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आने के बाद वह जो है तो तरल अवस्था में था। धीरे धीरे जो है तो वह गाढ़ा हुआ, और गाढ़ा होकर ठोस रूप, ठंडा हुआ, ठंडा होकर वह ठोस रूप ले लिया, जिसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है तो यह गर्म मैग्मा है। यह जो है तो यह लापली है, लापली। यह जो है तो क्या है, लावा है। और यह जो है तो गर्म मैग्मा है। यह गर्म मैग्मा है। यह गर्म मैग्मा है। और यहाँ से जो है तो यह नली है, जिससे होकर जो है तो मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे जो है तो पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी को जहाँ पे वह तोड़ता है, उसको ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। और जब यह छिद्र थोड़ा और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो उसको क्रिएटर बोलते हैं दोस्तों। यह जो है तो ज्वालामुखी छिद्र है। यह ज्वालामुखी छिद्र है, और ये जो काला वाला दिख रहा है ना, ये जो है तो क्रिएटर कहलाता है, क्रिएटर। ठीक, और जब यह है छिद्र और ज्यादा विशाल, बड़ी मात्रा में, बड़ी विस्तार रूप से जो है तो जब और जो है तो ज़्यादा बढ़ जाए, जब यह छिद्र और ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसको जो है तो क्या कहते हैं, जब यह और बड़ा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको जो है तो हम कालडेरा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कालडेरा, कालडेरा। दोस्तों इसको कालडेरा झील भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जब यह मैग्मा निकलना बंद हो जाता है पृथ्वी के ऊपर से, यानी कि ज्वालामुखी का विस्फोट होना बंद हो जाता है, एक बार हुआ, फिर उसका जो है तो निकलना, यहाँ से जो भी कुछ पदार्थ निकलते हैं
ज्वालामुखी के विस्फोट से वे पदार्थ जब निकलना बंद हो जाते हैं तो यह पूरा मुख खुला रह जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे खुला रह जाता है तो क्या होता है कि वर्षा का पानी इसी में भर जाता है, इसीलिए इसको काल्डेरा झील भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ज्वालामुखी यहाँ पे विस्फोटित हुआ तो यह पानी तो इधर उधर फिर बिखर जाएगा, बट जब तक नहीं होता है तो वह पानी वहाँ भरा रहता है, इसीलिए उसको काल्डेरा झील बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है दोस्तों, क्या होता है कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है वह दो तरीके से, एक तो बहुत स्पीड से एकदम भड़ांग से मारेगा और एक जो है तो एकदम धीमी गति से। जैसे आप जो है तो उबालने के लिए दूध रखते हैं तो जिस प्रकार से वो बर्तन के ऊपर जिस प्रकार से वो धीमी गति से उबल कर परत दर परत चढ़ता है, उस प्रकार से अगर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो ये क्या होता है कि परत दर परत, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये परत दर परत जो है तो चढ़ गया है। ठीक है, ये परत दर परत चढ़ा है, तो इस परत दर परत जो ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो परत दर परत जो ये मैग्मा चढ़ा है, इसको जो है तो अपन ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रैप बोलेंगे। ठीक है, और जब ज्वालामुखी बहुत तेजी से जो है तो विस्फोट होता है तो क्या होता है कि उसके जो मैग्मा है, मैग्मा के छींटे वायुमंडल में काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं और फिर धरती पर वो ठंडा होकर के चने के रूप में या पत्थर के रूप में गिरते हैं, जिसको जो है तो क्या बोलते हैं, जिसको हम सिंडर या स्कोरिया बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये पत्थर हैं, ये नीले नीले आपको पूरे ये पत्थर दिख रहे हैं। ठीक है, पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं जो कि मैग्मा है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर आया तो लावा बन गया, और लावा जब जो है तो पत्थर के कणों के रूप में जब हमें देखने को मिले, उसी को हम सिंडर या स्कोरिया बोलते हैं। और जब यही पत्थर जो है तो जैसे ये मान सकते हैं कि जैसे मान लिए कि ये पानी भरा हुआ है, ये पूरा आपको दिख रहा है नीला, ये पूरा पानी भरा हुआ है, तो पानी में जो है तो आकर के जब ये पत्थर गिर जाएंगे उसी को हम टफ बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये पत्थर पानी में आकर गिर चुके हैं, इसी को हम टफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टफ। और इसको जो है तो क्या बोलेंगे? इसको ट्रैप बोलेंगे, ट्रैप बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये ज्वालामुखी से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु थे जिनको हमने इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है। इसके बाद हम थोड़ा और देख लेते हैं दोस्तों ज्वालामुखी के प्रकार। दोस्तों ज्वालामुखी जो है तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी को अंग्रेजी में एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी को डोरमेंट वॉल्केनो और शांत ज्वालामुखी को एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। यहाँ पे अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों, इसके नाम से ही जो है तो पता चल रहा है कि सक्रिय। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से उसका मुख है, मतलब जब यह ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो इसका मुख जब खुलता है यह हमेशा के लिए खुल जाता है, और हमेशा इससे जो है तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो भी पदार्थ निकलते हैं तो इसके मुख से हमेशा उन पदार्थ जो है तो निकलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जो है तो सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि हमेशा उसके मुख से जो है तो पदार्थ निकलते रहते हैं, वाष्प निकलते रहते हैं, पत्थर, कंकड़ पत्थर, धूल, राख, ये सारी चीज़ें जो है तो लोहा, मैग्नीशियम वगैरह, ये सब जो है तो इसके मुख से हमेशा निकलते रहते हैं, इसलिए इसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब यह ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो मतलब वर्षों से जो है तो कोई विस्फोट नहीं हुआ है, एक वर्ष में से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, परंतु भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि कब होगा, बट इसमें विस्फोट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, और फिर शांत ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो शांत ज्वालामुखी मतलब कई वर्षों से जिसमें विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने का की जो है तो होने की संभावना नहीं है, इसलिए इसको जो है तो शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छी तरीके से जो है तो समझ आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा,
और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।